हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा कमाल का होने वाला है, जिसका नाम है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पर मैंने एक वीडियो और भी बनाई हुई है इससे पहले। उसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल बताया हुआ है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या है, क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। मैं फिर भी रिवीजन के लिए आप लोगों को बता दूं कि ये बेसिकली एक डायमेंशनलिटी रिडक्शन की एक टेक्निक है। ये क्या है? ये डायमेंशनलिटी रिडक्शन की टेक्निक है। लाइक यू कैन से कि रियल टाइम डाटा सेट होते हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक हो गया। तो जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं रियल टाइम्स एप्लीकेशन, उनमें हम इतने बड़े डाटा सेट को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि हो सकता है हमारे पास स्टोरेज लिमिटेड है, कंप्यूटेशनल जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो हमें क्या करना पड़ता है? उन डाटा सेट को रिड्यूस करना पड़ता है, उन डाटा सेट को छोटा करना पड़ता है, उन डाटा सेट को मिनिमाइज करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। अब कम कैसे करें? उसके लिए मैदान में हमारे पास आया प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के मैं करूँगा कम। जैसे मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी बनाई थी फीचर सिलेक्शन टेक्निक। बेसिकली फीचर सिलेक्शन टेक्निक का भी जो मेन फंक्शन है, जो मेन फंक्शनैलिटी है, जो काम है, वो डाटा सेट को रिड्यूस करना ही है, डायमेंशंस को कम करना ही है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का काम भी डाटा सेट को रिड्यूस करना और कम करना ही है। तो भाई फिर फीचर सिलेक्शन टेक्निक क्यों नहीं यूज़ की, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो डिपेंड करता है। फीचर सिलेक्शन टेक्निक का भी जो काम है वो डाटा सेट को रिड्यूस करना और मिनिमाइज करना ही है। काम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का भी मिनिमाइज करना ही है, बट इनका दोनों का काम करने का तरीका कार अलग है। जो फीचर सिलेक्शन टेक्निक है उसमें मैंने आपको बताया था कि हम ये करते हैं कि जो हमारे फीचर्स हैं उन्हीं का एक सबसेट ले लेते हैं, ओरिजिनल डाटा सेट में से एक सबसेट निकाल लेते हैं। जो यूज़फुल फीचर होते हैं हम कोरिलेशन एनालिसिस करके देखते हैं, जो फीचर यूज़फुल है उनको उठा लेते हैं, जो यूज़फुल नहीं है उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन का लॉस भी कहीं किसी ना किसी हद तक होता है, क्योंकि डाटा लॉस हो रहा है तो इन्फॉर्मेशन भी किसी ना किसी हद तक इन्फॉर्मेशन का लॉस होता है। काम उसने भी वही करके दिया, यूज़फुल फीचर उठाए और अनयूज़फुल फीचर्स को निकाला। डाटा सेट क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, कम हो गया, मिनिमाइज हो गया। डायमेंशंस क्या होगी? कम होगी। जाहिर है उसने जो फीचर्स काम के नहीं थे उन्हें निकाला तो डायमेंशंस कम होगी। पीसीए भी करेगा यही, डायमेंशंस को क्या करेगा? कम। लाइक मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जांपल भी दी थी कि फ़र्ज़ किया ये एक एक्स वाई प्लॉट में कर रहा हूँ, एक्स वाई प्लेन में ये कुछ डाटा पॉइंट्स पड़े हुए हैं। अभी ये 2 डायमेंशनल है, अगर मैं ऐसे व्यू से, ठीक है, इसको पीसीए क्या करते हैं, हम डिफरेंट व्यू से चेक करते हैं अपने डाटा को, ठीक है, और हम क्या करते हैं, डायमेंशंस को कम करते हैं। 2D या तो 1D में ले जाएंगे। अब मैं यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रा करूँ, अगर मैं इस व्यू से देखूँ डाटा को अपने, और यहाँ एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करूँ और सब पॉइंट्स को उन पे मैप कर दूँ, ऐसे सब पॉइंट इस लाइन पे मैप हो गया। अब हमारे पास ये लाइन ऐसे नज़र आएगी, इस पे पॉइंट्स ही पॉइंट्स होंगे। तो ये देखें 2D से हमने क्या किया, 1D में कन्वर्ट कर दिया अपने डाटा सेट को, ठीक है, 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में लेके चले गए। तो पीसीए बेसिकली काम वही करता है जो फीचर सिलेक्शन टेक्निक है, बट देयर इज अ डिफरेंस। ये करता क्या है? ये करता ये है कि जो हमारा डाटा सेट है, जो हमारे फीचर्स हैं, उन्हीं को ट्रांसफॉर्म करता है, उन्हीं को ट्रांसफॉर्म करके नए फीचर्स बनाता है। लाइक नया एक किस्म का ट्रांसफॉर्म डाटा सेट बना देता है, ठीक है, कुछ ज़ाया नहीं करता। उन्हीं फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करके मैक्सिमाइज हद तक जितनी डायमेंशंस कम कर सकता है उसको कम करता है। लाइक हायर डायमेंशन से लो डायमेंशन में ले आता है, उन्हीं फीचर्स को क्या करके, ट्रांसफॉर्म करके। फीचर का सबसेट नहीं निकालेगा, जैसे फीचर सिलेक्शन टेक्निक में फीचर का सबसेट उठा रहे थे ना, इधर ये नहीं, इधर उस पूरे डाटा सेट को ही ट्रांसफॉर्म करके नए प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बना देगा ये, ठीक है। और उन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स वो क्या होंगे? हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स वो हमारी क्या होंगी? वो हाई डायमेंशन से लो डायमेंशन में जाने के बाद के जो फीचर होंगे वो होंगे। तो पिछली वीडियो में भी मैंने थोड़ा बहुत इसके ऊपर थ्योरी बताई है। तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम प्रिंसिपल कंपोनेंट निकाल सकते हैं, कैसे हम अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट तक पहुंच सकते हैं, आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वेक्टर क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या है, ये हम इसी एग्जाम्पल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सबसे एक आइडियल सा डाटा सेट लिया, सबसे छोटा डाटा सेट, जिसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स हैं, यू कैन से 2 फीचर्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक्स और वाई, ठीक है। क्लास लेबल लेने की ज़रूरत नहीं है पीसीए में। पीसीए एक किस्म का अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टूल है, यू कैन से अनसुपरवाइज्ड इस वजह से क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा क्लास लेबल से कोई लेना देना नहीं है।
हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मीन हमें फीचर्स चाहिए, हमने उन फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करके नए फीचर्स बनाने हैं, ठीक है। लाइक होता है डेटा सेट्स में वो इशू आ जाते हैं, मल्टी कोलिनियरिटी का इशू आ जाता है, और कुछ इश्यूज और भी आ जाते हैं जो हमें रिग्रेशन एनालिसिस से पता चलते हैं। तो पीसीए क्या करता है, उन इश्यूज में भी बहुत अच्छा साबित होता है हमारे लिए। जैसे ओवर फिटिंग का हमारे पास इशू आ जाता है, हमारा जो हाइपोथेसिस होता है, जो फंक्शन या मॉडल होता है, वो क्या कर रहा होता है, जो हमारी रिग्रेशन लाइन है वो क्या कर रही होती है, सारे डाटा पॉइंट्स पे फिट बैठने की कोशिश कर रही होती है। तो ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम भी ये पीसीए जो है काफ़ी हद तक, ये नहीं मैं कहता बिल्कुल ख़त्म, बट मिनिमाइज कर देता है। और कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी वाला इशू भी जो है ये काफ़ी हद तक कम कर देता है। जो बर्डन बन रहा होता है एक हमारे पास बड़े डाटा सेट के ऊपर, एक कम्प्लेक्सिटी का बर्डन आ रहा होता है, हमारे पास कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, उस सूरत हाल में हम क्या करें, हम पीसीए अप्लाई करके डाटा सेट को मिनिमाइज कर देते हैं, और जो हमारी काम की इन्फॉर्मेशन है वो भी ज़ाया नहीं होती, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान का जो रिलेशनशिप है, जो वेरिएशंस है उनके दरमियान, उसको भी हम कैप्चर अच्छे से कर लेते हैं बाय यूजिंग पीसीए, ठीक हो गया। अब मैंने जो डाटा सेट लिया बहुत आइडियल किस्म का डाटा सेट लिया है, एक्स और वाई, ये दोनों इनपुट समझ लें, ये दोनों फीचर्स हैं, ये क्लास लेबल नहीं है वाई, ये भी एक फीचर है, ये भी एक फीचर है। पीसीए में क्लास लेबल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टूल है, ठीक है। इसको प्री प्रोसेसिंग टूल भी कह सकते हैं आप, इसको डाटा इंजीनियरिंग टूल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहला काम क्या करना है, मीन फाइंड कर लेना है। अब मीन क्या है सर, मीन एवरेज निकालना। 4 + 3 + 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं, तो डिवाइड किया, मेरे पास एक्स का मीन आ गया 4, वाई का मीन निकाल लिया मैंने 10। पहला काम, पहला स्टेप हो गया, मीन निकालना कुछ मुश्किल नहीं है। अभी यहाँ पे 3 एलिमेंट्स वाला मैंने फीचर ये डायमेंशन ली है, ये भी 3 वाली, लेकिन रियल टाइम डाटा सेट में ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं। ये तो मैंने एक समझाने के लिए एक बेसिक्स एग्जांपल लिया कि कॉन्सेप्ट क्या है पीसीए के पीछे, वो समझ में आना चाहिए, ज़रूरी बात ये है। तो आगे जितना मर्जी बड़ा डाटा सेट हो आपने एक्सटेंड कर लेना है। वैसे इनके बने बने एल्गोरिथम्स हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है, बेसिक जो चीज़ है वो समझ में आनी चाहिए बस। पहला स्टेप हो गया, मीन हो गया, एक्स का मीन आ गया, वाई का मीन आ गया, दोनों फीचर्स का मीन अब हमारे पास है। अब करना क्या है, हमने कोवेरियंस मैट्रिक्स फाइंड करना है, कोवेरियंस मैट्रिक्स फाइंड करना है। अच्छा, कोवेरियंस मैट्रिक्स का हमारे पास ये है, कोवेरियंस यहाँ पे एक्स और एक्स आ जाएगा, कोवेरियंस एक्स वाई, कोवेरियंस वाई एक्स और कोवेरियंस वाई वाई। अब ये निकालने का क्या तरीका है, इसका एक बेसिक सा फार्मूला है, ये लिखा हुआ है कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1। आई क्या है, ये एंट्रीज है हमारी, अभी फर्स्ट एंट्री तो फर्स्ट की बात हो रही है, सेकंड एंट्री तो सेकंड की, थर्ड एंट्री तो थर्ड की, एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, हमारे पास 3 है इस डायमेंशन में या इस कॉलम में। एक्स आई क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री आएगी 4 माइनस मीन 4 निकाला हुआ है। वाई आई क्या है, वाई आई की फर्स्ट एंट्री 5 माइनस वाई का मीन 10। हमने ये सारी वैल्यूज निकाल के ऐड अप कर देनी है, ये मैंने निकाला भी है, ये एक्स वाई मैंने निकाला है फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए। आई इज इक्वल्स टू 1 का मतलब पहली एंट्री के लिए एक्स की, 4 माइनस एक्स मीन यानी कि 4, ठीक है, इनटू ऐसे ही वाई आई माइनस वाई मीन, वाई आई क्या यानी कि वाई की फर्स्ट एंट्री 5 माइनस वाई का मीन 10, और n माइनस 1 क्या, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज n 3 है और माइनस 1 कर देना है, तो ये तो हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 4 0, ये 0 सबको 0 कर देगा तो 0 आ गया, ठीक है। फॉर आई इज इक्वल्स टू 2 के लिए सेम यही चीज़, सेकेंड एंट्री उठा लेनी है x की और y की भी सेकेंड एंट्री 12, उनके मीन से ही माइनस करके 2 से डिवाइड किया, -1 आ गया। आई इज इक्वल्स टू 3 के लिए सेम प्रोसीजर, थर्ड एंट्री उठा लेनी है, ये करके हमारे पास 3 आंसर है, 0, -1 और 3/2 यानी 1.5। इनको ऐड अप किया तो मेरे पास 0.5 आ गया, ये मेरे पास कोवेरियंस एक्स वाई आ गया 0.5, कोवेरियंस एक्स वाई का आंसर। अब कोवेरियंस एक्स वाई और कोवेरियंस वाई एक्स, इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा, तो आप बस जस्ट एक निकाल लो और दूसरे की जगह उसी आंसर को रख दो, कोई इशू की बात नहीं है, इन दोनों का आंसर हमेशा सेम रहेगा। अब कोवेरियंस एक्स एक्स ऐसे ही फाइंड करना है हमने, वो फार्मूले में ये चेंज होगा कि वो वाई आई माइनस वाई मीन की जगह दोबारा एक्स आई माइनस एक्स मीन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो चेंज आया है ना, हम एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोवेरियंस निकाल रहे हैं, एक्स का एक्स के ही साथ, ठीक है। फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए सेम, फॉर आई इज इक्वल्स टू 2 के लिए सेम सेकंड एंट्री 3 आ जाएगी, फॉर आई इज इक्वल्स टू 3 के लिए सेम थर्ड एंट्री 5 आ जाएगी फार्मूले में, ठीक हो गया। ये मैंने निकाल लिया कोवेरियंस एक्स और एक्स, मेरा एक आंसर है 0, एक आया 0.5, एक आया 0.5, इन्हें ऐड अप किया तो टोटल आंसर 1 आ गया, ये मेरे पास कोवेरियंस एक्स इंटू एक्स आ गया 1, ठीक है।
अब कोवेरियंस वाई वाई ऐसे ही निकलेगा, बस क्या होगा एक्स आई माइनस एक्स मीन की जगह वाई आई माइनस वाई मीन लग जाएगा, क्योंकि वाई का वाई के साथ ही निकाल रहे हैं। वो भी सेम आई इज इक्वल टू 1 एंट्री के लिए, सेकंड एंट्री के लिए, थर्ड एंट्री के लिए। इनके आंसर सम अप किए 19 आ गया, ठीक है। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे क्या आता है कोवेरियंस एक्स इंटू एक्स, वो ये निकाला हुआ 1 लिख दिया। यहाँ कोवेरियंस एक्स वाई वो निकाला हुआ 0.5 लिख दिया। यहाँ कोवेरियंस वाई एक्स वो वही लिख दो आप, कोई मसला नहीं है। यहाँ कोवेरियंस वाई ऑफ वाई वो मैंने निकाला हुआ 4.5 सॉरी 19, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया कोवेरियंस मैट्रिक्स। ये बहुत काम का मैट्रिक्स है, इसके बगैर पीसीए में कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहला जो हमारा बेसिक मकसद था वो कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालना ही था। अभी 2 एट्रीब्यूट्स वाले डेटा सेट का निकाला है हमने, लाइक 2 फीचर थे तो 3 फीचर होंगे, तो ऐसे ये फार्मूला एक्सटेंड हो जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक है, और इधर जी आ जाएगा, ठीक हो गया। ये समझ में आ रही है बात। ऐसे 4 फीचर्स वाला डेटा सेट, इस फार्मूले को 4 के साथ एक्सटेंड कर दो, ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने तो एक बेसिक एग्जांपल के तौर पे ये लिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स तक हम अपने पहुंच गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे अगले का सेटअप बताता हूँ कि इससे आगे हमने इस कोवेरियंस मैट्रिक्स से कैसे आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, आइगन वैल्यूज से कैसे आइगन वेक्टर और प्रिंसिपल कंपोनेंट कैसे फाइंड होगा। तो ये हमारा आधा प्रोसीजर था, आधा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।